बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे कातिल वायरस कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के वार परवार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 2 मरीज मौत के मुंह में चले गए। मजीद 317 नए केसेस सामने आ गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 2 मरीज मौत के मुंह में चले गए, जबकि फैसलाबाद डिवीजन में ही मजीद 317 नए केसेस सामने आ गए हैं। इससे पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। मुल्क भर समेत डिवीजन फैसलाबाद में कोरोना वायरस जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है और तीसरी लहर के दौरान आज 24 घंटों में डिवीजन भर में 317 नए जो है वो केसेस सामने आया है, जबकि फैसलाबाद में 176 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। और इस हवाले से चिन्हियोट की बात किया है तो 65 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 2 अफराद जो है वो जान की बाजी भी हार चुके हैं। इस हवाले से जंग के हवाले से बात की जाए तो 51 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 25 अफराद जो है वो टोबा टेक्स में उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इस हवाले से महकमा सेहत की बहुत जानिब से शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते वार, महकमा सेहत इंतजामिया का जिला इंतजामिया को खत। मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन और आठों बाजारों में वसी लॉकडाउन लगाने की सिफारिश करती है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते वार जारी हैं और इसी के पेश नज़र महकमा सेहत इंतजामिया का जिला इंतजामिया को खत लिख दिया गया। मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन और आठों बाजारों में वसी लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी गई है। कातिल वायरस कोरोना वायरस मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में पंजे गाड़ता जा रहा है, जिसके बाइस मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा देखने में आ रहा है। साथ ही साथ मरीजों की अमवात में भी इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से लॉकडाउन की तजवीज़ पेश की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, खत के मतन के हवाले से आगाह कीजिएगा। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से ज़िले इंतजामिया को ख़त लिखा गया और कहा गया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र जो ज़्यादातर पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं वो फैसलाबाद, मुस्लिम टाउन और इसके अलावा मदीना टाउन में हो रहे हैं। और ये जो अफराद हैं ये ज़्यादातर काम जो है वो फैसलाबाद के आठों बाज़ारों में कर रहे हैं, इसलिए ग्रैंड लॉकडाउन मदीना टाउन, मुस्लिम टाउन और आठों बाज़ारों में लगाने की सिफारिश की गई है। हमारे साथ सीओ फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हम डेली बेसिस पे अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और कहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पिछला तकरीबन पूरा 1 माह ऐसा गुजरा है कि जो हमारी बेल्ट है, ये पूरी कैनाल बेल्ट, जिसके अंदर ऊपर घाट वाले से अगर स्टार्ट हो तो इधर तक सारा जो आता है ये मदीना टाउन का जितना एरिया है वो सारे का सारा बेसिकली ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं और जो वर्क प्लेस उनकी बन रही है वो 8 बाज़ारों के अंदर तकरीबन बन रही है। इसी तरह मुस्लिम टाउन साइड के इलाके की 2-3 यूनियन काउंसिल्स हैं, जो लाइट हॉस्पिटल के परली तरफ का एरिया, वहाँ से नंबर ऑफ़ पेशेंट आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारी जो स्मार्ट लॉकडाउन की और दूसरे लॉकडाउन की रिकमेंडेशंस थी वो यही है कि जिन इलाकों से हमें पिछले 15 दिनों के अंदर ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं उनमें लॉकडाउन का नफाज किया जाए। अभी तो 14 रोज़ के दौरान जो खत लिखा गया तकरीबन 470 अफराद जो है वो इन 2 इलाकों में रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन, ग्रैंड लॉकडाउन लगाने के हवाले से सिफारिश की गई है। जी, ग्रैंड लॉकडाउन लगाने के हवाले से खत लिख दिया गया है। आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि अंगूठा नहीं तो चीनी नहीं। शनाख्ती कार्ड के बाद अब फैसलाबाद में शहरियों को 1 किलो चीनी भी अंगूठा लगाने के बगैर नहीं मिलेगी। जिला इंतजामिया की जानिब से रमजान बाजारों में रेट लिस्ट भी जारी नहीं की गई। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, बताइएगा। जी, रमज़ान बाज़ार शहरियों की जो है सहूलियत के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान बाज़ार तो लगा दिए गए हैं, लेकिन रमज़ान बाज़ार में जो चीज़ें हैं वो भी शहरियों को ना तो टाइम से मैसर हैं और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उन्हें लंबी लाइनों में लग कर जो है वो चीज़ों के हसूल के लिए उन्हें मुश्किलात का सामने, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो अभी भी ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर लाइनों में खड़ी है। मास्क तो पहना गया है लेकिन किसी भी किस्म के जो समाजी फासले उसको बरकरार नहीं रखा गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी रमज़ान बाज़ार लगाकर जो है वो शहरियों को ज़िलो ख्वार किया जा रहा है। और यहाँ पे ख़ास तौर पर जो एक बात, चीनी जिसका हसूल ख़ास तौर पर मुश्किल बना दिया गया है। अब 1 किलो चीनी के लिए भी शहरियों को जो है वो अंगूठा लगाना पड़ेगा, अंगूठा नहीं लगाएंगे तो शहरियों को चीनी नहीं मिलेगी। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। अम्मा जी दसो, जो चीनी लेना आए थे कितनी चीनी दे रहे हैं? किलो चीनी आई से धार लाते रंगदार, किलो तो 2 किलो दिंदे नहीं, जो दूई बारी बंदा लग जाए तो उसे बेइज्जती करते हैं। की करिए, कोई बच्चे छड़ के किदा आईया बेचारियां घर छड़ के घर
कोई है गल 2-2 किलो ही तुसी दे ही जावो। जी, शहरियों का ये कहना है कि 1 किलो चीनी के लिए मुश्किल है। आप बताइएगा किन मुश्किलात का सामना यहाँ पे चीनी लेने के लिए खड़ी हैं? क्या हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं, 1 किलो के से ज़्यादा देते नहीं हैं और शनाख्ती कार्ड लेते हैं। 2 किलो तो देनी चाहिए ताकि 2-3 दिन निकले और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हमारे लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें दूर करें और हमें 2 किलो चीनी दी जाए। रमज़ान है, बच्चे भी रोज़े रखते हैं, एक घर में 6-6, 8-8 मेंबर है, 1 किलो चीनी से क्या पूरा दिन इधर लाइन में रहें, घर में और भी काम होते हैं और शनाख्ती कार्ड के बगैर चीनी नहीं देते, अंगूठा लगाना पड़ता है। अच्छा, क्या रोज चीनी लेने आना पड़ता है? क्योंकि 1 किलो चीनी आपने बोला है कि 8-8 तो अगर मेंबर है तो वो रोज चीनी, फिर तो 1 किलो चीनी तो। हाँ जी, हमें रोजाना आना पड़ता है, रोजे में इधर पूरा 4 बजे तक खड़ा होना पड़ता है और घर के भी काम होते हैं हमें और भी। जी, रोजा रख के। बहुत शुक्रिया शाहिदा कुमन हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फैसलाबाद में लाइसेंस लेकर रजिस्टर्ड होने वाले अफराद ही चीनी का कारोबार कर सकेंगे। चीनी का लाइसेंस लेने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होने की शर्त भी आए। दूसरी जानिब कीमतों को काबू करने के लिए भी शहर में 400 से ज्यादा इंस्पेक्शन जारी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान बताएगा, शहर में 400 से ज्यादा इंस्पेक्शन जारी हैं। बिल्कुल, रमज़ान बाज़ारों में चीनी समेत दीगर अशिया ख़ुरोनोश की फराहमी जारी है, लेकिन अभी भी जो चीनी के स्टॉल्स हैं वहाँ पर शहरियों का बड़ा रश दिखाई दे रहा है। आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उन्हें रमज़ान बाज़ार में बर वक्त जो है वो चीनी देकर और दीगर अशिया ख़ुरोनोश देकर घरों को भिजवा दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर इस वक्त दौरे पर, हमसे बात भी कर रहे हैं। सर बताइएगा, क्या चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद नहीं कि जो अभी तक 1-1 किलो चीनी दी जा रही है और शहरी जो है वो बार बार ये लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा मौजूद है और इसमें कोई इशू सप्लाई का भी नहीं है। देखें, कल जिस तरह यहाँ बाज़ार के अंदर शाम को 1 बैग जो है वो सेल नहीं हुआ था, तो सिर्फ इसमें ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से चीनी इकट्ठी करके बाहर जाके फ़रोख्त भी करते हैं। तो सिर्फ हमने उनको जो है यहाँ पे रोकने के लिए और ताकि जिसका हक है उसको मिले, तो हमने कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन जो हमारे पास ओल्ड शहरी आ रहे हैं और ख़वातीन आ रही हैं उनको प्रायोरिटी पे दे रहे हैं। और कोई अगर शख्स जो है वो हमें इसमें कहे कि ये उसको 2 गई चाहिए तो उसको हम जो है 2 किलो चीनी भी दे रहे हैं। ये बताइएगा, दीगर अशिया ख़ुरोनोश पहले दूसरे रमज़ान में उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सेब हो गया या प्याज हो गया, उसकी क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा समझौता होना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में क्या मज़ीद तो क्वालिटी डाउन नहीं हो जाएगी? नहीं, इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे अपनी जो स्टॉक को तकरीबन दिन में 2 दफ़ा जो है हम चेंज करते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो सफ़र की वजह से ख़राब होने का बीच में से 1 आधा पीस जो है वो होता है, लेकिन हम जो है ट्वाइस अ डे जो अपने स्टॉक को जो यहाँ से रिप्लेस करते हैं और इंशाल्लाह जो क्वालिटी है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। जी बिल्कुल, उम्मीद है, इनका कहना है कि बहुत क्वालिटी। शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फैसलाबाद शहर में ताजिर तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल, तमाम मार्केट्स बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई। शहर में हू का आलम। शहर की दोनों बड़ी तंजीमें अंजुमन ताजरान सिटी और सुप्रीम अंजुमन ताजरान ने हड़ताल की कॉल दे दी। मदनी कॉटन सेंटर, गला मंडी, सूतर मंडी और तमाम गोल बाजार मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, फैसलाबाद शहर में ताजिर तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल जारी है, तमाम मार्केट्स बंद हैं। इसी पर बात कर लेंगे फजील अहमद से। फजील बताएगा, तमाम मार्केट्स बंद हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर की दोनों बड़ी तंजीमों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके बाद घंटाघर की तमाम जो मार्केटें हैं, जिसमें जो 8 बाज़ार और इससे जो मलहिका मार्केटें हैं, मदनी कॉटन सेंटर हो, गुरुद्वारा गली हो, मंदिर गली हो या फिर 8 बाज़ारों के गोल हों, और इसके अलावा जो दूसरे बाज़ार हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर बंद हैं। और कुछ दुकानें हैं वो खुली हैं, लेकिन शहर के बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर दुकानें जो हैं वो खुली हैं, लेकिन शहर के अंदर की जो सूरत हाल है वहाँ पर तमाम की जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं वो बंद की गई हैं। फैसलाबाद शहर की दोनों बड़ी ताजर तंजीमें अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड और सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया कि शटर डाउन 1 रोज़ा हड़ताल जो है वो की जाएगी, जिसके बाद जो फैसलाबाद की गला मंडी है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है और तमाम जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो शहर में इस वक्त मुअत्तल हैं। और इसके अलावा जो दूसरे इलाकों की बात की जाए, गली महलों की बात की जाए, तो वहाँ पर
जो दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, छोटी दुकानें हैं, वो खुली हैं, लेकिन शहर के अंदर जो बड़े कारोबारी मराकज़ हैं, प्लाजे हैं या फिर दुकानें हैं, मार्केटें हैं, होलसेल की जो मार्केटें हैं, वो तमाम की तमाम बंद हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल हैं। जी, शहर भर में शटडाउन हड़ताल जारी है, तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फजील अहमद आप हमें बता रहे थे कि फैसलाबाद शहर में ताजिर तंजीमों की शटडाउन हड़ताल जारी है, तमाम मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, शहर में हू का आलम है। शहर की दोनों बड़ी तंजीमें अंजुमन ताजरान सिटी और सुप्रीम अंजुमन ताजरान ने हड़ताल की कॉल दे दी है, जबकि मदनी कॉटन सेंटर, गला मंडी, सूतर मंडी और तमाम गोल बाजार मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। ये मनाजिर इस वक्त आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहर भर में हू का आलम है। शहर की दोनों बड़ी तंजीमों अंजुमन ताजरान सिटी और सुप्रीम अंजुमन ताजरान ने हड़ताल की कॉल दे दी है। आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन के बाद बच्चों का स्कूल में पहला दिन, स्कूल आकर तलबा भी खुश, कहते हैं कि क्लासरूम में पढ़ाई से ज्यादा समझ आती है, घर बैठकर पढ़ाई नहीं हो रही थी। हम चाहते हैं कि स्कूल हमेशा के लिए खुले रहें ताकि हमारी पढ़ाई मुतासिर ना हो। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। आज से तालीमी इदारे खुल गए हैं। कोरोना के बायस केसेस बढ़ रहे थे और फैसलाबाद समेत 13 अजला के तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था मार्च में, जबकि इम्तहानात करीब आने पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस को आज से खोल दिया गया है। और इस हवाले से तालीमी इदारों में आज से बच्चों की क्लासेस का पहला दिन था और तमाम जो तलबा हैं उनमें खुशी की लहर भी है, क्योंकि घर बैठकर पढ़ाई नहीं हो रही थी और एक माह बाद बच्चों के इम्तहानात जो हैं वो तालीमी बोर्ड की तरफ से लिए जाना है। इस हवाले से हम क्लासरूम में मौजूद हैं, बच्चों से बात करेंगे कि आज उनका पहला दिन कैसा जा रहा है और क्या घर में भी इसी तरह वो पढ़ाई करते थे जिस तरह क्लासरूम में टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। स्टूडेंट मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बेटा आप बताएं कि क्या घर में भी इसी तरह पढ़ाई होती है या आज अब पहला दिन स्कूल है, कोरोना के बाद छुट्टियाँ थी, मार्च में लॉकडाउन लग गया था और इस साल ज़्यादा अरसा आपने घर बैठ कर ही गुजारा है, क्या कहते हैं, स्कूल आना बेहतर है या घर बैठ के पढ़ाई होती है? स्कूल आना बेहतर है, क्योंकि स्कूल आके पढ़ाई हो सकती है, कोई टीचर में पढ़ाता है, लेकिन घर में नहीं पढ़ सकते। 2 महीने हो गए स्कूल बंद थे, पहले इस साल तो बर्बाद हो गया। अब अगले महीने बाद पेपर का कह रहे हैं तो तैयारी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बच्चों की तैयारी यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है। बच्चों की तैयारी यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। दीगर शहरों की तरह तांतलियावाला में भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेंगे गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, आगाह कीजिएगा, क्लासेस का आगाज हो गया है। बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र महकमा तलीम की जानब से सरकारी व निजी तलीमी इदारे 1 माह से ज़्यादा अरसा बंद रहने के बाद जो है वो आज दोबारा जो है वो खुल गए और उनमें तदरीस का अमल जो है वो शुरू है। इसी हवाले से कोरोना SOPs के तहत जो है वो स्कूल्स में बच्चों को जो है वो दर्स दिया जा रहा है। इसी हवाले से मैं भी तांतलेवाला के गवर्नमेंट MC हाई स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है कि बच्चे मौजूद हैं। बाकायदा उन्होंने जो है वो समाजी फासले के साथ साथ जो है मास्क भी लगाए हुए हैं। एक बच्चे से बात करते हैं, ये बताइएगा कि क्या कहेंगे, दोबारा स्कूल खुल गए? जी बिल्कुल, मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई है कि दोबारा स्कूल हमारे ओपन हो गए हैं SOPs के साथ। और घर में तो पढ़ाई में का दिल नहीं करता और स्कूल में साथीज़ा जो सबक देते हैं वो अच्छी तरह याद कर लेते हैं और इम्तिहान की भी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी होगी। SOPs के साथ स्कूल खुल गए। जी बिल्कुल, इम्तिहान की तैयारी भी ज़रूरी है। साथ साथ गुलरेज इकबाल, आप तासुरात से आगाह कर रहे थे स्टूडेंट्स के। फैसलाबाद रीजन में लालपुर और जंग जोन की 10 टैक्स गुजार कंपनीज की जानिब से शॉर्ट स्लीव की मद में 1 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की हदूद में लालपुर जोन और जंग जोन की 10 टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से शॉर्ट लीवी की मद में 1 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी की गई है। और FPR हुकाम के मुताबिक माली साल 2017-18 में कौमी ख़जाने को यह नुकसान पहुँचाया गया। ताहम जब इन केसेस की तहकीकात की गई, छानबीन की गई तो इसमें ये चोरी जो है वो पकड़ी गई, जिसमें शाहिद परवेज़ एंड सन्स की जानिब से 7 लाख रुपए, यूनिक टेक्सटाइल की जानिब से 6 लाख और हुमैरा मुन्नू 10 लाख रुपए, सलीम तारिक 22 लाख,
सैयद अजहर की जानिब से 11 लाख रुपए की टैक्स चोरी की गई। इसी तरह आमिर बिलाल टेक्सटाइल की जानिब से 4,19,000 रुपए की टैक्स चोरी की गई और इन 10 कंपनियों की जानिब से मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए से जायद की जो शॉर्ट लेवी की मद में है वो टैक्स चोरी की गई है। ताहम FBI ने इनकी टैक्स चोरी पकड़ ली, जबकि दूसरी जानब डिपार्टमेंटल जो ऑडिट कमेटी है उसने रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को हिदायत जारी की है कि इन केसेस की तहकीकात जल्द मुकम्मल की जाए और इन केसेस की तहकीकात जल्द मुकम्मल की जाए। बहुत शुक्रिया आपका उमैर अजमत, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।